इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी का हम लोग कार्य करते हैं, वो क्या है। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव तक सीमित नहीं है कि हम चुनाव में लड़ें और चुनाव करें और सरकार बनाएं, सरकार बिगाड़ें, ये सब नहीं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है। भाजपा एक व्यवस्था है, भाजपा एक विचार है, भाजपा एक संगठन है, भाजपा एक आंदोलन है, भाजपा एक राष्ट्र सेवा है, भाजपा एकात्मवाद पर आधारित वैचारिक आंदोलन है। भाजपा सत्ता के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करती है। यहाँ पर पार्टी से ऊंचा विचार है और विचार से ऊंचा राष्ट्र, इस भावना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। कहते हैं कि नया करने की जब नई बात होती है तो नए जोश के साथ नई शुरुआत होती है। आज हम जानना चाहते हैं कि बूथ कमेटी के लोग कितने लोग हैं? बूथ अध्यक्ष। बहुत बड़ी बात। बूथ अध्यक्ष होना वो गौरव की बात है। नेता तो आते हैं, भाषण देके चले जाते हैं, उनको कोई नहीं पहचानता है, लेकिन गलियों तक, जन जन तक पहुंचने का कार्य अगर कोई करता है तो हमारा बूथ अध्यक्ष, बूथ प्रभारी करता है। कोई भी लड़ाई राजा अपने आप नहीं लड़ने जाता है, क्षेत्र में राजा नहीं लड़ने जाता है, उसके सैनिक लड़ने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई सैनिक है तो वो बूथ अध्यक्ष है, पन्ना प्रमुख है। हम भारतीय जनता पार्टी के एक सैनिक हैं। सैनिक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे तो अदर पार्टियां हो, किसी का नाम नहीं लेना चाहता। सभी विपक्षी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी का अगर सैनिक लड़ता है तो बूथ अध्यक्ष होता है, बूथ का कमेटी होती है, बूथ का प्रभारी होता है, पन्ना प्रमुख होता है। तो हम सब भारतीय जनता पार्टी के सैनिक है। अगर सैनिक कमजोर पड़ जाएंगे तो राजा की हार निश्चित है। तो हमें किसी भी कीमत पर कम नहीं पड़ना है, किसी भी गली में कम नहीं पड़ना है, किसी भी बिल्डिंग में कम नहीं पड़ना है, किसी सोसाइटी में कम नहीं पड़ना है। बूथ अध्यक्ष के साथ में 11 की कमेटियां बनती है। आप सबसे आग्रह है कि इन 11 कमेटियों में एक ही समाज का रखेंगे तो आपकी पकड़ एक ही समाज पर होगी। हर समाज के लोग को रखेंगे तो हर समाज तक हम पहुंच सकते हैं। जैसे हम जब 87 में भारतीय जनता पार्टी का कार्य करना चालू किए, हमारे पिता तुल्य चाचा जी स्वर्गीय दीनानाथ दुबे जी जो पूर्व नगर सेवक थे, 2002 में एकनाथ शिंदे जी हमारे पैनल के नगर सेवक हुए, एक ही पैनल में। दुर्भाग्य से उसके बाद में सीटें नहीं मिली, नहीं लड़ने को मिला, वो अलग बात है। संगठन में तो जुड़े ही हैं, लेकिन हम लोग जब निकलते थे तो ये शिवसेना वाले तभी युति नहीं थी, बोलते थे, हम लोग आते थे तो बोलते थे भाजपा आली, तो चले जाते थे तो बोलते भाजपा गेली। यानी ऐसा कमेंट मारते थे कि कोई नाम लेने वाला गली में नहीं था उस समय के कार्यकर्ता हम लोग। फिर संगठन में हम लोगों को वो बातें हृदय तक लगी तो हम लोग ने जन जन तक जाने का एक मुहिम अभियान छेड़ा। वो अभियान कैसे? कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता नहीं था, सब कांग्रेस से जुड़ते थे, जो कांग्रेस से बचे थे शिवसेना से जुड़ते थे। तो हम लोग 2-4 जन भाई अपने पहचान के मिले, चल भाई इसी ब्याह करते, जिसका पहचान, हमारा पहचान आपसे है, आपका पहचान आपसे है, हमारा आपसे डायरेक्ट नहीं है। हम आपके घर गए, आपके यहाँ चाय पानी पिए तो आपके साथ मिलकर के उनके घर गए, उनसे घर, ऐसे हम लोगों ने एक चेन बनाना चालू किया जो हमें वार्ड में सिर्फ तक पहुंचाया, हमारे परिवार को पहुंचाया। एक जनसंपर्क की देन, एक बूथ का काम का देन, न कि जो है भाषण देने से होता है, ना कुछ करने से होता है। समझने से, समझाने से जो बातें अगर दिमाग में आती है, कोई भी मार्ग कठिन नहीं होता है। कहते हैं ना, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिला के चल, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिला के चल, कामयाबी तेरी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। हम इस उद्देश्य को अवश्य अपने सफलताओं को गले लगाएंगे, सफलता हमारे गले लगेगी और हमें कोई भी कार्य करने में आसानी से हम कार्य को पूर्ण कर सकते हैं।